इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि ताशंकद और अलमाटी जाने वाली फ्लाइट्स को वो फिलहाल 7 मई तक स्थगित कर रही है। थाईलैंड, बाली, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और मलेशिया जैसे लोकप्रिय एशियाई देशों में घूमना जाना भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि इनके लिए फ्लाइट्स फिर से शेड्यूल की जा रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस तनाव का असर अब हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद कर दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भारी संकट मंडरा उठा है। पाकिस्तान के इस फैसले से भारतीय एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया और इंडिगो को लंबे रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं। इससे उड़ानों की अवधि बढ़ रही है और ईंधन की खपत भी। भारतीय पर्यटक सबसे ज्यादा थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में घूमने जाते हैं। इनमें से अधिकांश पश्चिमी देशों तक जाने वाली उड़ानें पाकिस्तानी एयर स्पेस से होकर गुजरती थीं। एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा जैसी एयरलाइंस की यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व की फ्लाइट्स को अब लंबा रूट लेना पड़ रहा है, जिससे यात्रा का समय 1 से 3 घंटे तक बढ़ गया है। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने से यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और मध्य एशिया जाने वाली उड़ानों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, दिल्ली से बाकू की इंडिगो उड़ान अब 38 मिनट ज्यादा समय ले रही है। लंबे रास्तों के कारण ईंधन की खपत बढ़ गई है, जिससे एयरलाइंस की लागत में इजाफा हो रहा है। 2019 में ऐसी ही बंदी से भारतीय एयरलाइंस को 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दिल्ली, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक, इस बंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां से मध्य पूर्व, यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने वाली करीब 1200 उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ गंतव्यों के लिए उड़ानें चलाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं रह गया है। ज्यादा ईंधन ले जाने के लिए विमानों में कार्गो की मात्रा कम करनी पड़ रही है। इससे माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पाकिस्तान ने यह हवाई क्षेत्र बंदी 23 मई तक लागू रखने की बात कही है, लेकिन अगर तनाव और बढ़ता है तो यह अवधि और लंबी हो सकती है। एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों के कारण होने वाली असुविधा के लिए माफी मांगी है। एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम के डेटा के अनुसार उत्तर भारतीय हवाई अड्डों दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और लखनऊ से पश्चिम दिशा में लगभग 400 साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती थीं। चूंकि इन सभी उड़ानों की वापसी यात्रा भी होती है, इसलिए प्रभावित उड़ानों की कुल संख्या लगभग 800 हो जाती है। इनमें से लगभग 640 उड़ानें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से या उस तक हैं, जो इस कदम से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला है। इसके अलावा मुंबई जैसे अन्य भारतीय शहरों से कुछ अल्ट्रा लॉन्ग हॉल उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि उनके फ्लाइट रूट्स पाकिस्तानी एयर स्पेस से होकर गुजरते थे। इसी तरह यूरोप, लंदन, पेरिस और उत्तरी अमेरिका, न्यूयॉर्क, टोरंटो के रूट्स पर भारी असर पड़ा है। एयर इंडिया की कई लंबी दूरी की उड़ानों को अब यूरोप में तकनीकी पड़ाव लेने पड़ रहे हैं। इससे न केवल यात्रा का समय बढ़ा है, बल्कि टिकट की कीमतों में भी 10 से 15% तक की बढ़ोतरी होने की आशंका है। हालांकि दुबई, सिंगापुर और दक्षिण पूर्व एशिया के रूट्स पर असर सीमित है, क्योंकि ये उड़ानें पाकिस्तानी एयरस्पेस से दूर हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि एयर इंडिया की उत्तरी अमेरिका से आने जाने वाली कुछ अल्ट्रा लॉन्ग हॉल उड़ानों को शुक्रवार को कोपेनहेगन और वियना जैसे यूरोपीय हवाई अड्डों पर तकनीकी पड़ाव, ईंधन भरने या क्रू बदलने के लिए लेने पड़े। इनमें एयरलाइन की दिल्ली वाशिंगटन, दिल्ली न्यूयॉर्क, दिल्ली शिकागो, दिल्ली टोरंटो, दिल्ली न्यूयॉर्क, मुंबई न्यूयॉर्क और वैंकूवर दिल्ली उड़ानें शामिल थीं। जब पाकिस्तान ने 2019 में 4 महीने से अधिक समय तक अपना एयर स्पेस बंद रखा था, तो भारतीय एयरलाइंस को लंबे रूट्स और ईंधन खर्च में वृद्धि के कारण लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उस समय एयर इंडिया सबसे अधिक प्रभावित हुई थी, क्योंकि वह अन्य एयरलाइंस की तुलना में अधिक पश्चिम दिशा वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती थी। इसके अलावा यह तब भी और अब भी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए लॉन्ग हॉल और अल्ट्रा लॉन्ग हॉल उड़ानें संचालित करने वाली एकमात्र भारतीय एयरलाइन है। पहलगाम आतंकी हमले में 22 अप्रैल को 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया है। पाकिस्तान का यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और गहरा सकता है,
क्या यह बंदी भारतीय यात्रियों और एयरलाइंस के लिए लंबे समय तक चुनौती बनेगी? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी टिप्पणी लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.